student. Today I am going to teach you learning resources. What is learning? Learning is a process of bringing change in a behavior of a learner through experience. हम लोग के व्यवहार में लर्नर्स मतलब शिक्षार्थी के जो व्यवहार में चेंज होता है उस प्रक्रिया को हम लोग लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं थ्रू द एक्सपीरियंस। वो उनके अनुभव के द्वारा जो अर्जित किया हुआ ज्ञान होता है जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है वह प्रक्रिया लर्निंग कहलाती है। इट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ अ नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एक्सेट्रा। यह जो व्यवहार में चेंज होता है वह चेंज उसके कारण जो वो ज्ञान लिए हैं उनके नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट और जो उनका एटीट्यूड है इसके परिवर्तन में इसके द्वारा ही उनके व्यवहार में चेंज होता है। इसी को एज अ रिजल्ट मतलब लर्निंग के कारण हम न्यू नॉलेज गेन करते हैं, हमारे अंदर स्किल डेवलप होता है, हमारा इंटरेस्ट अराइज होता है और हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। ओके, आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में एक पिरामिड बना है, इसको लर्निंग पिरामिड बोलते हैं। ओके, इसमें आप देख रहे हो जो टॉप लेवल है दैट इज जो पर्पल से इसको ब्लू कलर किए हैं वो लेक्चर। ठीक है, लेक्चर मतलब क्या होता है, हम लोग किसी को कुछ बोले और वो सुना तो उससे हमें जो लर्निंग होती है उसका परसेंटेज बिलो 10 है। रीडिंग करके हम किसी चीज़ को 10% ही समझ पाते हैं। ऑडियो विजुअल एड से जो लर्निंग होती है डैट इज़ अ 20%। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू 30%। डिस्कशन जिसमें दोनों लोग काम करते हैं, डिस्कशन मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसके द्वारा 50%। प्रैक्टिस डूइंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके कोई प्रैक्टिस करके 75%। टीचर्स एंड अदर्स मतलब टीचर्स और अदर रिसोर्सेज जब सब मिलकर लर्निंग करते हैं, लर्निंग होती है तो वो लर्निंग ज़्यादा होती है, डैट इज़ 90%। उस पर हमारा मैक्सिमम ऑल सेंसेस एक्टिव रहते हैं। जितना सेंस ऑर्गन आपके लर्निंग में यूज़ होगा आपका लर्निंग का परसेंटेज उतना ज़्यादा हाई होगा। नाउ द रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या होता है, हम लोग तो लर्निंग देख लिए, लर्निंग क्या है, बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू द एक्सपीरियंस है। ठीक है, नाउ द रिसोर्स। अ रिसोर्स इज अ सोर्स फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। रिसोर्स एक सोर्स है, एक माध्यम है जिसके द्वारा लाभ होता है। किसको लाभ होता होगा, टीचर्स को भी होता है लाभ और लर्नर्स को भी होता है। ओके, it is acquired to accomplish activity or to achieve desired outcome। हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने जो डिज़ायर्ड आउटकम्स को, जो मेरा गोल है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। नाउ लर्निंग रिसोर्सेज। अब लर्निंग रिसोर्स हम लोग लर्निंग देखे क्या है, हम लोग रिसोर्स देखे क्या है। अब वी कंबाइन these two terms, learning resources. What are the learning resources? What is learning resources? Learning resources are those devices and procedures that help to make teaching and learning more interesting, more stimulating, more reinforcing and more effective। लर्निंग रिसोर्स वह चीज़ होता है, वह रिसोर्स है, वह साधन होता है जिसके द्वारा हम लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसको और स्टिमुलेटिंग बना सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं मतलब बार बार पढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाले। मीन्स इफ़ेक्ट मतलब होता है बहुत इफ़ेक्टिव बनाए मतलब जिसको हम याद रखें। ठीक है, जो परमानेंट हो सके लर्निंग, तो ये चीज़ होता है लर्निंग रिसोर्सेस। नाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस। लर्निंग रिसोर्सेस को हम लोग क्यों यूटिलाइज करते हैं, क्लैरिटी, उसमें क्या क्या होना चाहिए लर्निंग रिसोर्सेस में। बिल्कुल जो भी हम रिसोर्स यूज़ करें टीचिंग के लिए,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो मस्ट बी क्लियर, उसका वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टू द टॉपिक होना चाहिए। हम आज जो पढ़ा रहे हैं, आप आज पढ़ा रहे हो फ्लावर, ठीक है, आप कोई फ्रूट शो कर रहे हो तो वो क्लियर नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए और आपका रिसोर्स कि स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर, उनको कोई भी डाउट्स नहीं हो। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, नंबर 2 में अटेंशन और इंटरेस्ट, बिल्कुल वह ऑब्जेक्ट जो रिसोर्स है वो बच्चों का अटेंशन उसके तरफ रहना चाहिए, ओके, और उनका इंटरेस्ट भी अराइज हो पढ़ने के लिए, उनको सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हो, दे हैज़ टू बी रेडी, ओके। आप वो पढ़ना है, उनमें अपने जब इंटरेस्ट आएगा तो वो अपने अटेंटिव वे में पढ़ाई करेंगे। बेस्ट मोटिवेटर्स, जो रिसोर्स होता है लर्निंग रिसोर्स, उसको हम लोग बेस्ट मोटिवेटर्स भी हो सकता है कि वो खुद से मोटिवेट करता है, उसको देख के। अच्छा, जब भी आप देखते हो कुछ नया चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, क्लासरूम में बच्चे को दिखाते हैं, तो वो खुद से चाहता है उससे अवेयर होना, उससे फैमिलियर होना, उसको जानना, उसके बारे में जानना। तो ये एक तरह से बेस्ट मोटिवेटर्स का रोल प्ले करता है। नंबर 4, यूजेस ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। यस, लर्निंग रिसोर्सेज से हम लोग मैक्सिमम सेंस का यूज़ करते हैं बच्चों के, लर्नर्स के, कि वो उसको देखता भी है, उसको वो कभी कभी टच भी करता है, ठीक है, उसको वो विजुअलाइज है, टीचर्स को एक्सप्लेन करिए, उसको सुन रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब उसके मैक्सिमम सेंसेस उस वक्त काम करते हैं। यूजेस ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। नंबर 5, बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, एकदम वो बेस्ड होना चाहिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स का, कि मैक्सिमम उसके को रिलेट करके हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। 6, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स, बिल्कुल ये थोड़ा सा टाइम सेविंग भी होता है और लेस एफर्ट्स भी होता है किसी चीज़ को समझाने में। अगर आपको ड्रॉ कर रहा है, सपोज़ हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे हैं, तो आप एक अगर माइक्रोस्कोप को डिस्प्ले कर रहे हो क्लासरूम में, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो ज़्यादा बेटर है ना कि आपको वो ड्रॉ करना पड़े। तो इस वे से ये थोड़ा सा इजी हो जाता है इस पर्पस से, ओके। और एफर्ट है ना, उसमें अच्छा एफर्ट भी लगता है। नंबर 7, एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, ये एनकरेज करता है, रिसोर्स जितना यूज़ करोगे बच्चों का उतना पार्टिसिपेशन आएगा। इन दिस वे क्वेश्चन आंसर में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी वे वो एक्टिव रहते हैं। यस, नंबर 7, एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, बच्चों के पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया जाता है, क्योंकि हम लोग एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट अगर करते हैं 8 से, रिसोर्सेज से, टीचिंग्स का, तो बच्चे उसको अच्छे से सुनते हैं, वो समझते हैं, जो भी क्वेश्चन अराइज होता है तो वे उसमें पार्ट लेते हैं, वो क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड भी हो रहा है, तो उनको हम लोग एनकरेज कर सकते हैं पार्टिसिपेशन में, टीचिंग्स में हेल्प लेने में, ओके, और क्वेश्चन आंसरिंग में। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रिसोर्सेज, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का। 8, इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी, हम लोग इसमें बहुत सारा वैरायटी है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स का देयर इज़ नो लिमिटेशन, देयर आर सो मेनी रिसोर्स, जितने टॉपिक्स हैं एक ही टॉपिक्स में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारा वैरायटी वे में हम बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत एप्लीकेशन और बहुत इंफॉर्मेटिव वे में हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, एकदम इसमें बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच भी होता है, क्योंकि इन दिस वे जब वो रियल ऑब्जेक्ट और किसी चीज़ से जो उनका जो कांटेक्ट होता है, वो जो समझते हैं, वो भी उसको जाके घर पे ट्राई करते हैं, वो भी खोजते हैं, उनका भी आइडियाज़ अपना लगाते हैं, अपने थॉट्स को अराइज करते हैं, वो एप्लीकेशन जो देख रहे हैं उसको फिर से वो यूज़ करना चाहते हैं। तो इन दिस वे उनके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होता है। नंबर 10,
प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप होता है। वो जान रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ का इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन, क्या क्या चीज़ हुआ है, उनके अंदर एक समझ आती है, जिसके कारण उनके अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। टीचर्स कभी एग्जाम्पल्स के थ्रू में ही हम न्यू इन्वेंशन जब उनके साथ डिस्कस करेंगे क्या है नहीं है, तो इस वे में वे और मोटिवेटेड होते हैं, वो जानते हैं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होता है। 11 इज़ अ मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उस लर्नर्स के अंदर। कोई जल्दी समझ रहे हैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, तो क्या प्रॉब्लम्स होता है अगर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उस टीचिंग एड्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ। तो वो चीज़ आप समझ कर हमको ये करना है कि मतलब मेरे मैक्सिमम बच्चे उसके साथ फ्रेंडली हो, हम जो भी एड यूज़ करें। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को टीचिंग एड्स यूज़ करना चाहिए, और जिस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है हमको प्रॉपर वे में उन बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर क्लासरूम में होता है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट अ सिमिलर। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है हमारा ये लर्निंग रिसोर्सेज, इसको हम लोग दो भाग में देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, आप कैसा रिसोर्स आप सेलेक्ट करोगे अपनी टीचिंग के लिए, और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड वाइज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड from teacher's side, as those resources are helpful for achieving teaching objective. Principles that help to select early resources are okay, एकदम टीचर्स वाइज में प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट हो और वाइज सिलेक्शन आप करो अपने रिसोर्स का, कि जो आपके लिए भी फ्रेंडली हो, आप उसके साथ बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर पाओ अपनी टीचिंग में। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को बेस करके क्या क्या प्रिंसिपल्स बना है, लेट्स सी दैट। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, जो प्रिंसिपल हम रिसोर्स यूज़ करेंगे उसका वो लर्नर सेंटर होना चाहिए। लर्निंग रिसोर्सेज शुड सूट लर्नर सेंटर में आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, लर्नर्स का एज क्या है, वो रिसोर्स हम किस एज ग्रुप वाले बच्चों को देख रहे हैं, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है स्टूडेंट्स का, ओके, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसको कितने मोटिव्स है, सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स, एवरीथिंग शुड बी फोकस। हमको ये सब चीज़ ध्यान देख कर ही लर्नर सेंटर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, कि वो बच्चों के लिए यूज़फुल हो, ना कि केवल टीचर्स के लिए। ओके, इसलिए बोलते हैं लर्नर सेंटर होना चाहिए, कि बच्चे उससे खुद को को रिलेट कर पाए, उसको यूज़ कर पाए, उनको प्रॉपर वे में उसको समझ पाए, वो मोटिव्स हो पाए, इजंट इट। नंबर 2, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। Learning resources must be interesting, attention catching, motivating for the learners for getting fully absorbed in a learning. क्या है, नाम से क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग हो, बच्चों में भी अवेयरनेस आए, थोड़ा जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु हो वो बच्चे लर्नर्स। अटेंशन कैचिंग, वो भी अटेंशन, जो रिसोर्स को वो अटेंशन ले बच्चों का ले पाए, वो मोटिवेटेड हो पाए, है ना, उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए लर्निंग को। थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल वैल्यू। लर्निंग रिसोर्सेज शुड recreate or provide variety of teaching learning situation. They should not be employed for the name sake, सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका एजुकेशनल वैल्यू, हमको बस एड्स यूज़ करना है, सो आई एम जस्ट यूजिंग द टीचिंग एड्स, नो, दिस थिंग्स नॉट हैपन। हमको क्या करना है, उसका एजुकेशनल वैल्यू, वो रियल वैरायटी ऑफ टीचिंग सिचुएशन क्रिएट करे। एजुकेशनल वैल्यू जो एजुकेशनल्स का एम है कि वो हर किसी को टीच कर पाए, रिलेट कर पाए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट उससे बेनिफिटेड हो। फोर्थ,
Principle of realization of objectives. Learner resources must be capable and meaningful for the proper realization of a teaching learning objectives. रियलाइजेशन, वो टीचिंग लर्निंग को जो ऑब्जेक्टिव है और जो लर्निंग को हम लोग बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए एकदम रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग को रियलाइजेशन जो रियल चीज़ है हम लोग वही देखें, डैट इज़ नॉट अ फेक, कुछ अलग सा नहीं होना चाहिए, वो फुलफ़िल करे हमारी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को. प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी. Learning resources should be simple enough so that a student can understand it and enhance his learning. बिल्कुल लर्निंग रिसोर्सेज सिंपल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको कोरिलेट कर पाए, वो घर पर भी जाके उस चीज़ को देख पाए, अवेलेबल हो उसके सराउंडिंग्स में. तो जितना सिंपल लर्निंग हम लोग रिसोर्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के अंदर डेवलप होगा. 6.1 Principle of relevancy and suitability. Relevant, suitable and appropriate learning resources makes topic easy to understand for the student. It serves the purpose of a teaching is a most effective manner. Relevancy and suitability. Relevant और suitable और appropriate आप जितना सिंपल वे में अपने रिसोर्स को यूज़ करेंगे स्टूडेंट को उतना ही आसान होता है उस टॉपिक को ग्रास्प करने में, उस टॉपिक को कंज्यूम करने में, नॉलेज को समझने में. ठीक है, तो बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक. आप एकदम सिंपल एकदम शॉर्ट और इजी जो रिसोर्सेज है उसके थ्रू आप बहुत प्रॉपर वे में अपना टीचिंग कर सकते हो. प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट learning resources should be accurate and properly maintained in order to provide a better learning. एक्यूरेट भी होना चाहिए, एक्यूरेसी उसके अंदर होनी चाहिए जिसके कारण हम बेटर वे में लर्निंग प्रोवाइड कर पाए. प्रिंसिपल ऑफ साइज. द लर्निंग रिसोर्स should be prepared considering size of the class. It should be serve whole class. It should not be too small neither too big. Yes. अब लर्निंग रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं तो उसका साइज़ बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए. आप अपना क्लास वाइज एक क्लास में सपोज 50 का स्ट्रेंथ है तो देर आर नहीं भी तो 6 या 7 रोज़ तक बेंचेस होंगे. तो आपका रिसोर्स अगर आप कुछ मॉडल्स भी ला रहे हो उसमें लेबल भी है तो शुड बी विजिबल, उसका फॉन्ट सारा विजिबल होना चाहिए. बच्चों को इधर उधर से परेशानी नहीं होगा उसको देखने या शेप को देखने में या जो भी आप ड्रॉ किए हो. अगर आप ड्रॉ करते हो बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है आपके रिसोर्स के साथ तो फिर कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. ओके, उसको प्रॉब्लम होगा, वो क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन भी होता है. तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो साइज़ है वो हो मैक्सिमम क्लास की वाइज, उसका जो शेप है वो प्रॉपर वे से बच्चे उसको देख पाए, विजुअलाइज हो पाए सारे बच्चों को. Next is the principle of availability of resources. Things to be considered while selecting learning resources. What? That is a financial budget, trained teacher, ability and skill in the teacher to handle the aids material. एकदम जो भी आप एड्स कर रहे हो उसका फिनेंशियल बजट एकदम देखना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो. टीचर्स ट्रेंड हो मतलब वो अपने एड्स को और रिसोर्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो, उसको डिस्प्ले करना आता हो. ओके, एबिलिटी एंड द स्किल इन द टीचर्स उसको वो हैंडल करे, अपने टीचिंग मटीरियल को प्रॉपरली डील करे. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मीन्स टू an end. Learning resources are made to help the teachers in order to provide a better learning, not to treat end means in themselves. Yes, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एड्स को दिखा दिए, आप रिसोर्सेज यूज़ किए और योर टीचिंग विल बी एंड. नहीं, टीचर्स को एकदम प्रॉपर वे में बेटर वे में अपना टीचिंग करना चाहिए, है ना. और वो बस कॉपरेशन के लिए, उसका हेल्प के लिए हम लोग उस एड्स को यूज़ करेंगे. वो एड्स मेरी टीचिंग को सपोर्ट करेगा, ना कि मेरा टीचिंग सिर्फ वो एड्स को या वो रिसोर्स को शो करना होगा. ठीक है, एड्स का मतलब ही होता है दैट इज़
हेल्पिंग इन योर टीचिंग प्रोसेस, नॉट दैट इज़ नॉट अ होल योर टीचिंग कि आप उसको डिस्प्ले कर दें एंड योर टीचिंग विल बी, नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मोटिव्स के लिए ये पर्टिकुलर थिंग्स होता है जिसके कारण हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन। हम लोग अभी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन देख रहे थे, नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन। यूटिलिटी डिसाइड द वैल्यू ऑफ अ थिंग processed by us. A teacher should optimally utilize these resources. Following are the principles to give direction to a teacher. टीचर्स को भी एक डायरेक्शन होना चाहिए कि वो किस तरह से यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, थिंग्स टू बी केप्ट इन अ माइंड। जब भी हम बना रहे हैं टीचिंग एड्स तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ द नेचर ऑफ द लर्निंग रिसोर्सेज, जो उसका सबको पता रहना चाहिए लर्निंग रिसोर्सेज का। वे टू यूज़ इट, हमको रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है। नंबर 3, कंसल्टेशन ऑफ अ डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शन बुक। बिल्कुल इंफॉर्मेशन बुलेटिन बुक, और उसको आप किस तरह से यूज़ करोगे ये आपको पता होना चाहिए। चेक इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट का इंटरेस्ट को भी एक बार देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स किस तरह के एड्स में और किस तरह के रिसोर्सेज में कंफर्टेबल है। क्लियर ऑब्जेक्टिव शुड बी टीचिंग, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है टुडेज लेसन का ऑब्जेक्टिव है वो ज़रूर आपको टीच करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, नीड ऑफ अ फिजिकल कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नंबर 1, सेफ गार्ड लर्निंग रिसोर्सेज, provide economy of a time, labor and money, generate and cause optimum teaching learning condition। फिज़िकल कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए, आप ऐसा रिसोर्स नहीं यूज़ करोगे जो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। सेफ्टी होना चाहिए, जो रिसोर्स कोई डिस्प्ले भी कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, उसका सेफ साइड आपको लेकर के चल रहा है, ओके। और आपको टीचिंग लर्निंग जो कंडीशन है उसको हमको प्रॉपरली जनरेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, थिंग टू बी केप्ट इन द माइंड, हम लोगों को दिमाग में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या रखना चाहिए एज अ टीचर, कि आपका नंबर 1, केयरफुल प्लान एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अ लर्निंग रिसोर्स। आपको प्लानिंग करना चाहिए कि आप कब अपना जो रिसोर्स है उसको कब डिस्प्ले करोगे। टेक्निक्स ऑफ द शोमैन आप हो एज अ टीचर, यू आर अ शोमैन, तो आपको क्या टेक्निक्स अपना यूज़ करना, अपना टेक्निक्स आप क्रिएट कर लोगे। केयर ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आप ये ध्यान रखोगे कि आप मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर पाए, आपका जितना भी एड्स है। मिनिमाइजेशन ऑफ अ एयर और नो एरर, सोचोगे कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि आपका कोई एरर नहीं हो, और एरर आता भी तो बहुत कम से कम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, टीचर शुड इंस्ट्रक्ट, नंबर 1, क्या क्या टीचर का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो अपना एक्शन। 2, रिमेन क्वाइट अलर्ट एंड अटेंटिव वाइल लिसनिंग और ऑब्जर्विंग द डिस्प्ले रिसोर्सेज, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, ठीक है, कि जब भी बच्चों को आप डिस्प्ले कर रहे हो और बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, एट दैट टाइम देयर शुड बी अ डिसिप्लिन। एनकरेजमेंट टू रिस्पॉन्ड एक्टिविटी, अगर कोई भी रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपको उसको एनकरेज करना है कि आप इस वे में इसको, या ऐसा नहीं होता कि समटाइम टीचर्स डांटते बच्चों को और ये हार्श हो जाते हैं, तो नहीं, आपको एनकरेज करना है रिस्पॉन्स के लिए। यूटिलाइज एक्सपीरियंसेस एफिशिएंटली, आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसको यू शुड बी यूटिलाइज एक्सपीरियंसेस, आपका जो एक्सपीरियंस आया है उसको यूटिलाइज करके नेक्स्ट में और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों को जो उसका जो ड्रॉबैक्स आ रहा है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल, एवेलुएशन ऑफ मटेरियल, नंबर 1, to what extent has it helped the teacher in the teaching task। एकदम evaluation is a very important part of the resources, learning resources। at a time of evaluation हम लोग we understand that कि what are the drawbacks of the learning, हम लोग फीडबैक शेयर करते हैं फॉर द फीडबैक वट एवर वी आर टीचिंग इन द क्लासरूम एज अ टेस्ट
आप टास्क ले रहे हो, टीचिंग टास्क, तो इन दिस वे आपको ये मिल जाता है कि हाँ आपको अभी तक आपका फीडबैक कितना आपको मिल रहा है, आपका लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम था, आप जितना कि बच्चे कितना उसको अंडरस्टैंडिंग एज अ मॉनिटरिंग भी ये इवैल्यूएशन का काम हम लोग कर सकते हैं. वी हैव टू बी टाइम टू टाइम मॉनिटर, लाइक अ टेस्ट ले रहे हो, यू विल आस्किंग द क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. ओके, दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू बी मॉनिटर योर टीचिंग कि कितना परसेंटेज बच्चे अभी टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को समझे. तो कम्स टू द evaluation point again, to what extent it has helped the teacher in the teaching task. Number 2, how much it how much has it contributed to make a classroom environment healthy. What are the difficulties that were encountered by. ओके, तो इवैल्यूएशन के लिए आपको वो अपना क्राइटेरिया बनाना है, आप किस वे में इवैल्यूएट करोगे बच्चों को. आप उसको टाइम टू टाइम फीडबैक दोगे, आप टेस्ट लोगे, आप फॉर्मेटिव टेस्ट कब लोगे, आपका समेटिव टेस्ट कैसा होगा. ओके, तो इन दिस वे हम ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल को कर सकते हैं. नाउ द लिमिटेशंस, अपैथी ऑफ द टीचर्स. बहुत सारा लिमिटेशन हो सकता है टीचर्स के साइड. टीचर व्यू सो डैट द बैच नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टीचिंग यूजिंग लर्निंग रिसोर्सेज. Teachers may feel uncomfortable and a wastage of the time and energy for preparing and delivering lecture using aids. समटाइम टीचर्स बोर हो जाते हैं कि टाइम टू टाइम उनको एड्स यूज़ करना पड़ता है, बच्चों को कोरिलेट करना पड़ता है. ठीक है, तो एक ये, और बार बार वो टीचिंग एड्स बनाने में तो समटाइम उनको बोर्डम फील होता है. नाउ in difference to student, one learning resources may not satisfy the curiosity of all the students at a time. Individual differences are ignored using the concept of the teaching and learning resources. यस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कभी कभी हम लोग इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि एक या दो बच्चे हैं तो उसके साथ हम लोग वो इग्नोर कर लेते हैं. तो इस तरह से, और बहुत मैक्सिमम नंबर अगर टीचिंग एड्स रिसोर्सेज का नहीं है तो बच्चों का जो क्यूरियोसिटी है वो एक या दो से नहीं होता है पूरा. इनइफेक्टिवनेस ऑफ द एड्स. Learning resources may considered as ineffective on the following group. मतलब इनफेक्टिव हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा मनी, टाइम, वैल्यूएशन एस्पेक्ट, फॉलो अप क्राइटेरिया का नहीं हो पाता है, तो डेट इज़ अ इनफेक्टिवनेस. फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज. लर्निंग रिसोर्सेज losses its value if they differ in input and output. Input मतलब finance needs to prepare the aids and output result in the form of the learning. ओके, तो फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है और फिर देखते हो आपको रिज़ल्ट नहीं आया, तो ये सारा चीज़ उसका डिफ़िकल्टीज़ है. Then dependency on the electricity. Learning resources like PPT, e-book and other computerized material need electricity supply. अब देखते हैं बहुत रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग ये पावर पॉइंट ओके और ई लर्निंग, ई बुक्स हम लोग ये सब फॉलो अप नहीं कर सकते हैं. Lack of the facilities in the training. One of the drawback of the learning resources is that it lacks in a teacher training. Even teachers are not efficient enough to optimally utilize these resources in an effective manner. जब अगर आप ट्रेन टीचर नहीं हैं तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज का, टीचिंग रिसोर्सेज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो उस सब को इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ नहीं हो पाता है. Okay student, that's all about the key learning resources of a teaching science. Thank you for listening.